अगर आप भी अंदर से टूट चुके हैं, रातों को चुपचाप रोते हैं और किसी से कुछ नहीं कह पाते, तो यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। क्योंकि जब सबने छोड़ दिया, तब श्याम बाबा ने हाथ थाम लिया। आज ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बने रहिए कहानी के अंत तक। हो सकता है कि इस कहानी को सुनकर आपको भी सब्र आ जाए और श्याम बाबा आपको भी संभाल ले। चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान सब कुछ होते हुए खुद को अकेला महसूस करता है। लोग होते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। रिश्ते होते हैं लेकिन समझने वाला कोई नहीं होता। ऐसे ही हालात में था रघु। रघु कोई बुरा इंसान नहीं था, बस किस्मत का मारा था। दिन रात मेहनत करता, फिर भी नतीजा शून्य था। उसके घर में माँ बीमार थी, पिता की आंखों में चिंता थी और उसके खुद के मन में एक ही सवाल था, आखिर मैं इतना गलत क्या कर रहा हूँ। धीरे धीरे लोगों ने उसे ताने भी देने शुरू कर दिए, तू कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान भी किस्मत वालों का ही साथ देता है। रघु ये सब सुनता रहा और अंदर ही अंदर टूटता रहा। एक रात जब पूरा घर सो गया, रघु छत पर अकेला बैठा था। आसमान में अनगिनत तारे थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ अंधेरा था। उसने पहली बार भगवान से सवाल किया कि हे श्याम, अगर तू सच में है तो मेरी ज़िंदगी इतनी भारी क्यों है। जब हम भी बहुत दुखी होते हैं, तब हम भी भगवान से पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हम भी अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो अपने कमेंट शेयर करें। ऐसे ही रघु की भी हालत ज़्यादा ख़राब थी और रोते रोते रघु की आंख लग गई। उसे एक सपना आया और उसने देखा कि एक सुनसान रास्ता है, चारों ओर अंधेरा है। दूर से मोर मुकुट की हल्की चमक आ रही है। पीले वस्त्रों में श्याम बाबा उसकी ओर बढ़ रहे थे। रघु डर गया, लेकिन बाबा की आंखों में डर नहीं, सिर्फ अपनापन था। श्याम बाबा बोले, रघु तू थक गया है लेकिन टूटा नहीं। रघु रो पड़ा और बोला, बाबा सब कहते हैं मैं हार गया हूँ। श्याम बाबा मुस्कुराए और बोले, दुनिया तब हार मानती है जब मैं किसी को उठाने की तैयारी करता हूँ। रघु ने कांपती आवाज़ में पूछा, बाबा मेरी प्रार्थनाएं तुम तक पहुँचती ही नहीं क्या। श्याम बाबा बोले, तेरी हर पुकार मेरे दरबार में गूंजी है, बस तूने जवाब सुनने से पहले हिम्मत छोड़ दी। और आगे श्याम बाबा ने कहा, मैं तुरंत सब कुछ नहीं बदलता, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता हूँ। जो दर्द आज है वही कल तेरी पहचान बनेगा। और याद रखना रघु, जिसे मैं संभालता हूँ उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। जब सुबह रघु की आँख खुली तो रघु की तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन उसका डर ख़त्म हो चुका था। उस दिन के बाद रघु ने एक नियम बना लिया, हर दिन बस इतना कहना, श्याम बाबा जो भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं। दिन बदले, उसके हालात धीरे धीरे बदलने लगे। उसके काम में स्थिरता आई, माँ की तबीयत भी सुधरी और सबसे बड़ी बात, रघु के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था, जो सालों से गायब था। एक दिन रघु भी खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच गया। वहाँ भीड़ थी, बहुत शोर था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी। आंखें बंद करके बस उसने इतना कहा, बाबा तूने मुझे अमीर नहीं बनाया, लेकिन मजबूत बना दिया। अगर आप में से इस वीडियो को कोई भी अकेले में सुन रहा है, रो रहा है, टूट चुका है, तो श्याम बाबा कह रहे हैं, बस थोड़ा और सब्र रख, तेरी कहानी अब शुरू होने वाली है। मुझे तो इस कहानी ने संभाल लिया, शायद आपको भी संभाल ले। अगर इस कहानी ने आपके भी दिल को छू लिया हो और श्याम बाबा पर भरोसा हो तो कमेंट में लाइक करें
और जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री श्याम।